एंटी करप्शन बुलेटिन। आज मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ब्लॉक नौशहरा पंचायत 100 में हूँ। जब पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन होती है, हमारे जो जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो वहाँ गोले दागे जाते हैं। तो वहाँ यूँ में आज तो कई लोग जुड़े हुए मेरे साथ, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या नुकसान होता है इनका और कैसे ये ज़िंदगी बसर करते हैं। और क्या नाम है चाचा? मेरा नाम दीप कुमार है जी। जब गोले बरसते हैं इधर तो आपको क्या महसूस होता है? ये हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि फायरिंग तो यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ जो एयर डिस्टेंस है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में एयर डिस्टेंस है। और बुलेट्स जो हैं वो तो तकरीबन शाम को या दिन में भी कई बार फायरिंग जब होती है तो बुलेट्स तो यहाँ हर एक के मकान में आप जब मीडिया के द्वारा नज़र मार के देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट टाइम का कब हुई वायलेंस? ये 8 दिन पहले 26 को। कैमरामैन से मैं जरा दिखाना कहाँ पड़ा। तो ये रिहायशी एरिया है। तो आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हो? सरकार सबसे पहले तो अगर हो सके तो कोई निगोशिएशन करे जिससे ये फायरिंग हो ही ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर फायरिंग नहीं होगी, निगोशिएशन होगी, या ये तो गवर्नमेंट के या सरकार का अपना काम है और उनको काम अपना ये करना चाहिए ताकि फायरिंग हो ही ना। और अगर होती है तो जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके बाद सरकार एक्शन में आती है, लेकिन उससे पहले कोई आने को तैयार ही नहीं है। अपनी कुर्सी छोड़ के कोई भी आके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने की या फिजिकली आके चेक करने की कोशिश कभी नहीं करता है। और ये बड़ा एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर हम सिटीजन हैं तो हमारी रक्षा और सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सरकार की है। तो अगर सरकार ये चीज़ देखेगी नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये आप बताइए। और इसलिए हमको सरकार की तरफ से हमें यही रिक्वेस्ट है, सभी जनता की तरफ से हम यही गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आके इसको चेक करे और फिजिकली चेक करे। ये ऐसा तो है नहीं है, सभी जगह बुलेट्स लगा हुआ है, सभी जगह फायरिंग होती है, तो ये शेलिंग जो है ये यहाँ पे ब्लास्ट होती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो बंकर चाहिए, क्योंकि जब सभी के पास अपने अपने मोर्चे होंगे तो जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हमको अपना कवच तो मोर्चा ही है, इसलिए हमको मोर्चे चाहिए सबसे पहले। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपके द्वारा सरकार के नोटिस तक ये बात जाती है तो सरकार इसको इन्वेस्टिगेट करे। और ये पीछे मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, दिन में 500 आदमी इधर रहता है और इसके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने इसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया, ना कोई विजिट किया और ना ही कोई इधर आया। तो इसके लिए हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तकरीबन 100 के पूरे गांव में मोर्चे इशू किए जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे जो जितने भी लोग हैं ये सुरक्षित, कम से कम अपने आप को थोड़ा बहुत तो सुरक्षित महसूस कर सकें। यही हम कहना चाहते हैं। आपका क्या कहना, आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं? डिमांड तो एक ही है, हम सेफ और सिक्योर तभी फील करेंगे अगर बंकर्स होंगे। तो गवर्नमेंट से यही है हमारी डिमांड है कि कम से कम जो शेलिंग यहाँ पे लोग कब से बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए आप एटलीस्ट बंकर्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, ज़्यादा बता दिया इन्होंने सब कुछ, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि ये सामने मेरा घर है, यहाँ पर बम पड़ा है, तो भगवान ना करे थोड़ा और आगे होता तो हमारा क्या हालत होता, हम ये चाहते हैं। तो ये है कि यहाँ पर बैंकर देना अति जरूरी है। ये नहीं कि वो उधर हम सारे बॉर्डर के ऊपर हैं खड़े हैं, इस वक्त सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई हमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि इस काम को मद्देनजर रखें कि हो क्या रहा है इनके साथ, हमने इनको करके क्या देना है। सारे बोलते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कर तो कोई नहीं रहा ना। कल हमारे घर में कोई घटना घट गई तो कौन जवाबदार है इस चीज़ का? ये चीज़ इनको देखनी चाहिए। और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अपने द्वारा सरकार तक नोटिस पहुँचाएं कि जल्द से जल्द हमारे को भी मोर्चों की जरूरत है।
यहाँ जो सदस्य लोग हैं इनका ये कहना है कि बार बार वायलेशन होती है और हमारे नुकसान होते हैं, हमारा माल मवेशी है वो मर जाता है, मकान उड़ जाते हैं। तो सरकार से ये इनकी डिमांड है कि आया कुछ बंकर अगर बन जाएं तो फिर भी अच्छी फैसिलिटी हो सकती है। आप देखते रहे एंटी करप्शन बुलेटिन। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ से।